नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि बढ़िया होंगे। एक तरफ मेरे ऑर्डर बन रहे हैं और एक तरफ मैंने अभी लाइव क्लास खत्म करके बच्चों के लिए पास्ता बनाया है। नाउ आई एम गोइंग टू मेक अनदर ऑर्डर, जो कि है मेरा पेस्ट्री का। एगलेस पेस्ट्रीज मुझे बनानी है और चॉकलेट फ्लेवर पेस्ट्रीज हैं। और चूंकि मेरा माइक्रोवेव काम नहीं कर रहा है तो मुझे गैस पे ही बनाना पड़ेगा, जिसके लिए मुझे कढ़ाई चाहिए जिसमें मैंने पास्ता बनाया है, तो ये भी मुझे खाली करनी पड़ेगी। तो मैं फटाफट इस कढ़ाई को खाली करके पास्ता बनाने की केक बनाने नहीं पेस्ट्री बनाने की तैयारी करती हूँ। और पेस्ट्री स्क्वायर में हम बनाएंगे, क्योंकि जो ऑर्डर है वो स्क्वायर पेस्ट्रीज के लिए है। तो अगर आप घर में बनाना चाहती है तो कोई चिंता वाली बात नहीं, किसी भी मोल्ड में आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। बट चूंकि मुझे ऑर्डर पे बनाना है तो आई हैव टू यूज प्रॉपर जो वो होता है ना केक मोल्ड स्क्वायर वाला, वो मैं यूज करूंगी। आई हैव डिफरेंट साइजेस के केक मोल्ड, तो उसमें बनाऊंगी। मैं दिखाती हूँ आपको। तो आई विल यूज इट, दिस इज द मोल्ड। इसमें हम बनाएंगे 1/2 किलो पेस्ट्री। और उसकी प्राइसिंग क्या होगी, मैं ज़्यादा ही बनाऊंगी क्योंकि मेरे बच्चे भी हैं घर में, है ना। तो 4 या 5 पीस जितना 1/2 किलो में निकलेगा उनको दे देंगे, या देखते हैं जितना बनेगा उतने दे देंगे। मेरे कस्टमर ये बोलते हैं कि आप बना दो जितना भी, जैसे वेट में कई बार ऊपर नीचे हो जाता है तो वो मैनेज करते हैं, बोल देते हैं कि मैम कोई टेंशन नहीं है, जितना बन रहा है आप दे दो हमें, वी विल टेक, है ना। तो यही बनाऊंगी मैं, आपके साथ रेसिपी शेयर करूंगी, जिसके लिए हमें चाहिए मैदा, क्योंकि हम ऑर्डर पे बना रहे हैं, आटे से नहीं बना सकते। दूसरा हमें चाहिए दूध, दही और कोको पाउडर, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, पिसी हुई चीनी जो घर में पीसकर तैयार करके मैंने ऑलरेडी डब्बे में भर के रखा है। तो कई बार रखी हुई चीनी में ना गांठें पड़ जाती हैं, तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि रखी हुई चीनी में गांठें पड़ गई हैं तो उसको मिक्सी के जार में डालकर ग्राइंड कर लीजिएगा। 30 सेकंड के लिए एकदम फाइन बन जाएगा। बीच बीच में मैं अपना ऑर्डर भी बना रही हूँ, तो चलिए मैं पेस्ट्री की तैयारी करती हूँ, फिर आपके साथ शेयर करती हूँ रेसिपी। घर में ट्राई करना, बिजनेस में बना रहे हैं पेस्ट्री तो कैसे बनानी है, क्या प्राइसिंग रखना है, चॉकलेट वाली पेस्ट्री कैसे बनेगी घर में, सब कुछ बहुत आसान है। चलिए शुरू करते हैं बनाना। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करने में क्या करना है, कंजूसी नहीं करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एगलेस चॉकलेट पेस्ट्री बनाने के लिए 1/4 कप लिया है मैंने रिफाइंड ऑयल, 1/4 कप ताज़ी दही और 3/4 कप लिया है मैंने पिसा हुआ चीनी। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे एक बड़े से बोल में डालकर, और इसमें डालेंगे अब हम मैदा। तो मैं यहाँ पर 1 कप मैदे से बना रही हूँ। ये कटोरी छोटी है मेरी, इसलिए मैं यहाँ पर 2 बार लूँगी। तो पहली बार कटोरी आपने देखा फुल भरा हुआ था, दूसरी बार कम था, तो मैंने थोड़ा मैदा और डाला, तो टोटल 1 कटोरी है ये। इसमें 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर जाएगा और आधा टीस्पून मीठा सोडा जाएगा और चुटकी भर के नमक डालेंगे, और 2 टेबलस्पून इसमें हम डालेंगे कोको पाउडर। किसी भी ब्रांड का आप ले सकती हैं। अगर आपके घर में कोको पाउडर नहीं है, आप घर पे बना रहे हैं अपने बच्चों के लिए, तो कोको पाउडर स्किप करके सिंपल मैदा से बनाइएगा, अच्छा बनेगा तब भी। लेकिन बच्चों को चॉकलेट फ्लेवर पसंद आता है तो मैंने इसमें चॉकलेट यानी कि कोको पाउडर डाला है। अब थोड़ा थोड़ा दूध डालकर हम इसका मिश्रण ऐसे बना लेंगे। और ये सारे काम करने से पहले गैस के ऊपर कढ़ाई रख के उसको प्रीहीट कर लेंगे। अवन में बना रहे हैं तो 180 डिग्री पर अवन को प्रीहीट कर लीजिएगा। उसके बाद उसमें आप इसे बेक कर सकते हैं, या फिर आप अगर माइक्रोवेव में बनाना चाहते हैं तो माइक्रोवेव को भी 180 डिग्री पे कन्वेक्शन मोड पे आपको प्रीहीट करना पड़ेगा 10 मिनट के लिए। उसके बाद सेम प्रोसेस फॉलो करिएगा। अब इसमें थोड़ा सा दूध डालकर बिल्कुल ऐसा बैटर बना लेंगे। कट एंड फोल्ड वाले प्रोसेस को मिक्स कर लेंगे। देखो बिल्कुल ऐसा बैटर होना चाहिए। अब एक तेल लगी हुई केक की ट्रे में इसको निकाल देंगे केक मोल्ड में। घर के लिए बना रहे हैं तो गोल वाले में बना ले, अब जैसे चाहे बना ले। बेसिकली ये केक का ही मिश्रण है, ऐसा नहीं होता कि पेस्ट्रीज के लिए अलग से बैटर बनाते हैं, सेम बैटर रहता है, बस आगे का प्रोसेस ऑलमोस्ट सेम होता है। फ़र्क क्या होता है वो मैं आपको आगे बताऊंगी। तो बस अब मैंने प्रीहीटेड कढ़ाई में से रख दिया है और इसे बेक होने में 50 मिनट लगे थे, पूरे 50 मिनट। तो जी 45 मिनट हो गए हैं पूरे मेरे केक को बेक होते हुए, मेरी पेस्ट्री का जो बेस है उसे बेक करते हुए। तो लेट्स सी वो बेक हुआ है कि नहीं। खुशबू आ रही है। मैं अंदर में थी, अंदर वाले रूम को साफ कर रही थी, लाइक जो धुले हुए कपड़े थे उनको फोल्ड कर रही थी, तो अंदर तक खुशबू गई है केक बनने की। तो चलो मैं चेक करती हूँ। और एक आँख की काजल है, एक की आँख ने काजल खा ली, कहते हैं ना, अरे तेरी आँख की काजल तो खा ली। चलो केक देखते हैं पहले कैसा बना है, ठीक है। चलो भैया चलो 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 चेक करते हैं। और इसके लिए मुझे कैमरा करना पड़ेगा फ्रंट साइड में, जो कि मेरे फ़ोन में ऑप्शन नहीं है। इसके लिए मुझे फ़ोन को आगे से बंद करके पीछे से दिखाना पड़ता है, तब समझ में आता है। ओके तो 45 मिनट के बाद जब मैंने इसे चेक किया, एकदम स्लो फ्लेम पर मैं इसे बेक कर रही हूँ। परफेक्टली बेक हुआ है, कहीं से भी क्रैक नहीं है,
पता है क्रैक क्यों नहीं है? क्योंकि ओवर मिक्सिंग नहीं किया है मैंने। जब आप इसे जल्दी जल्दी मिक्स करते हो ना तो ये क्रैक इसमें आ जाते हैं बैटर में। और ये गीला है। अभी सेंटर में टूथपिक डाल के चेक किया तो टूथपिक गीली है। ढककर इसको वापस रखेंगे 5 से 7 मिनट के लिए। एकदम स्लो फ्लेम पर मैं इसे बेक कर रही हूँ। कढ़ाई में ना पानी है, ना रेत है, ना नमक है, कुछ नहीं है। और जब ये फाइनल बेक हो जाता है ना, आप देखेंगे इसकी साइड में ना साइड छोड़ देता है ये, और टूथपिक इसकी एकदम क्लीन निकल के आती है। इट मीन्स एकदम परफेक्ट बेक हुआ है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि बढ़िया होंगे। शाम के बज रहे हैं कितने, एक मिनट लेट मी चेक, 7:30। चलो मैं आपको दिखा भी देती हूँ। 7:30 बज रहे हैं और फिर मैं आपको अपना किचन दिखाऊंगी और पूरा घर दिखाऊंगी, ठीक है। अब ये जो मेरा घर है, मैं बैक साइड से आपको कैमरा करके दिखाती हूँ, रुको, ठीक है। तब आपको पता चलेगा कि नेहा की जान को कितने काम हैं। नेहा को सांस लेने की फुर्सत नहीं है, लेकिन नेहा फिर भी काम करती है। क्यों? क्योंकि नेहा को अपने काम से प्यार है। टाइम देखो आप, 7:25, ठीक है। और तो ये देखो यहाँ पर ये टेबल की हालत देखो आप क्या है, ठीक है। तो ये शाम के 7:30 बजे और टेबल की हालत ऐसी है क्योंकि सुबह से इसको साफ़ होने का मौका ही नहीं मिला। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ रियलिटी मेरे घर की, कि भाई कई बार ऐसा हो जाता है। बाकी पूरा घर मेरा एकदम नीट और क्लीन है। बच्चा वैभव जो है अभी भी सोया हुआ है। 7:30 हो रहे हैं अभी ऑलमोस्ट, और वो देखो अभी सोया हुआ है, ठीक है। क्योंकि पूरा दिन जो है वैभव टीवी देखता है, इसलिए मैं उसको कोशिश करती हूँ कि मैं उसको सुला दूँ। वॉशिंग मशीन मैंने अभी लोड करी है। ये मेरा कमरा है, ऐसे रखती हूँ मैं इसको। अब बताओ 7:30 बजे का समय है। ये घर में स्पेस की वजह से कई बार हम बेड पे रख देते हैं। ये पीठे बकेट रखा हुआ है, और कुछ कुछ जो मेरे कोलैबोरेशन वाले कुर्ते वुर्ते होते हैं वो यहाँ टंगे हुए हैं, क्योंकि इनकी वीडियो बनाना पेंडिंग है, ठीक है। तो ये काम है मेरे जो मैं दिन भर करती हूँ। अब चूँकि मैं बिज़नेस करती हूँ तो वही देखो, यहाँ पर गोंद के लड्डू का ऑर्डर है मेरे पास। तो मैंने देखो थोड़ा सा ही, जितना ऑर्डर था उतना ही ये गोंद वाला लड्डू का मिश्रण बना के रखा हुआ है, ठीक है। अब ये तो मेरे घर का अचार है जो आया था टेस्टिंग के लिए, घर से आया था। अब मैं आपको दिखाऊं, ये है मेरे डब्बे जो जिनमें सामान जो है जाता है। ये एक पार्सल है जो मेरे पास आया है, जिसका मुझे प्रमोशन करना है, ठीक है फ्रेंड्स। ये देखो, इसकी प्रमोशन अभी पेंडिंग पड़ी है। ये कुछ एक सामान है जो मेरा और आया है, यहाँ पे रखा हुआ है, इसकी भी मुझे वीडियो बनानी है, ठीक है। अब चलते हैं मेरे किचन में, जहाँ पर मेरा मैक्सिमम टाइम स्पेंड होता है। तो यू कैन सी मेरे किचन का हाल। अब पूरा दिन नीचे देखो घी के डब्बे कैसे भरे पड़े हुए हैं, ठीक है। तो जो लोग जुबान चलाते हैं ना, बेसिकली जो लोग ये कहते हैं कि तुम लूट रही हो, मैं उन्हें सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि एक अकेली औरत इतना काम करके और सबके चॉइस के हिसाब से सामान बनाकर अगर उन्हें खिला रही है, तो अगर वो उसमें 4 पैसे कमा रही है तो क्या क्राइम हो गया? बताओ मुझे, क्या ये क्राइम है? यहाँ पर मेरे बेसन के लड्डू का ऑर्डर है, तो ये 1 किलो का बेसन के लड्डू का ऑर्डर है। 1 किलो बेसन मैंने भुना है। देखो, कभी भी ऐसा नहीं करती मैं कि मैंने एडवांस में बेसन भून के रख दिया कि चल कल ऑर्डर आएगा तो कल तू जो है इसे निकाल देना। नहीं, कभी नहीं किया, कभी नहीं किया। इस चीज़ को मैं बोल रही हूँ। यहाँ पे दिन में लाइव क्लास में पास्ता बनाया था, पास्ता रखा है यहाँ पर, ठीक है। अब ये चॉकलेट निकाल के रखी है, क्यों? क्योंकि मेरे पास आया हुआ है इसका ऑर्डर, क्या कहते हैं, पेस्ट्री का ऑर्डर। तो ये डार्क चॉकलेट है। मेरे 2 कंपाउंड मिसिंग है, मिल नहीं रहे घर में। कई बार मैंने बताया आपको कि मेरी चीज़ें जो है इस घर में मिलती नहीं है इजीली। ये मेरा केक है जो मुझे अभी ऑर्डर पे बनाना है, ठीक है। ये देखो, ये बेस मैंने बनाया है कढ़ाई में, बिल्कुल भी चिपक नहीं रहा है। देखो, यू कैन सी जो प्रॉब्लम होता है, ये भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पर इतने सारे बर्तन, आप अंदाजा लगाओ ये कितने बर्तन है। और ये किसने साफ किए हैं? मैंने। मैं कौन हूँ? एक लेडी। वो लेडी जो आराम करके बैठ सकती है, सो सकती है, खा सकती है, लेटे लेटे सब कुछ कर सकती है, लेकिन फिर भी वो क्या कर रही है? अपने पैशन से प्यार कर रही है। तो इज इट ए क्राइम? बताओ मुझे आप। कितने सारे बर्तन है ये कि लगाने में भी 15 मिनट लगेंगे इनको। देखो कहाँ से कहाँ तक है। सिंक वगैरह एकदम क्लीन है, सब कुछ साफ सुथरा है। और रात के 7:30 बजे है शाम के। ये काम किसने किया? मैंने। तो जो लेडीज आके इतनी चिक चिक कर जाती हैं, वो एक बार आके मेरे घर पे थोड़ा सा मेरे काम में हाथ बटा दे जब मैं लड्डू वगैरह बनाती हूँ, तो उनको पता चलेगा। वो छोड़ो, और दिखाती हूँ, रुकिए। ये मेरी एक बिल बुक है जो मैंने अभी नहीं मंगवाई है। ऐसी बिल बुक पता नहीं मैंने कितनी भरी है, कितनी बिल बुक मैंने भर रखी है अब तक, क्योंकि मैं सारा हिसाब किताब लिखती हूँ उन पे कि भाई मेरे कितने ऑर्डर आए, कितने नहीं। ये अभी मैंने लेटेस्ट नहीं मंगवाई है, ठीक है। अब क्वालिटी की बात अगर मैं करूँ तो ये देखो, ये मखाना देखो आप, सबसे बेस्ट मखाना है, सबसे बेस्ट, ठीक है। अब ये मखाने का प्राइस कितना है सबको पता है। ये मखाना मैं अपनी रेसिपीज में डालती हूँ, है ना।
साथ में मैं शुद्ध घी अमूल का इस्तेमाल करती हूँ। आपने देखा डब्बे, कितने सारे डब्बे रखे हैं मेरे पास, देखो मैं दिखाती हूँ। ये देखो, ऐसे डब्बे दिन में पता नहीं कितने खाली होते हैं, ये देखो कितने डब्बे खाली होते हैं। तो क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। क्या कोई भी रेस्टोरेंट वाला या कोई भी हल्दीराम वाला आपको ये सब चीज़ दिखाएगा? दिखाएगा नहीं ना। ये मेरा चॉपिंग बोर्ड है जिसे मैं पिछले कुछ दिनों से यूज़ नहीं कर रही हूँ, कारण क्योंकि ये कवर का काम करता है। इसमें देखो ये क्या है, ये 5 किलो ड्राई फ्रूट्स के लड्डू का ऑर्डर है जो मुझे आया हुआ है। इसमें सारे ड्राई फ्रूट्स मैंने भूनकर पीस कर डाल दिए हैं, ठीक है। ये सारे ड्राई फ्रूट्स मैंने भून लिए, पीस लिए। पहले भूना इनको, फिर मैंने इनको पीसा और फिर डाला। कोर्सली दानेदार मैंने इसको पीसा। अब इसमें क्या डालना है मुझे? खजूर। तो खजूर कैसे डालेंगे? खजूर के पहले होगी कटाई, फिर उसकी होगी भुनाई, उसके बाद इसमें डलेगा शुद्ध घी और फिर बंधेंगे लड्डू, ठीक है फ्रेंड्स। और उसके बाद ये लड्डू होंगे पैक। तो आप बताओ मुझे, कोई भी महिला या कोई भी पुरुष अगर अपने घर से काम करके 4 पैसे कमा रहा है तो क्या वो गलत कर रहा है? दूसरा मेरा एक और क्वेश्चन, क्या मैंने कभी किसी को ये कहा है कि मुझसे ऑर्डर लो आप? नहीं ना। 2017 से ये बिजनेस चल रहा है मेरा और भगवान की तो से बहुत अच्छा चल रहा है। एक अकेली औरत जितना संभाल सकती है उतना संभाल रही है। अपने घर का सारा काम खुद करती हूँ, अपने 3 बच्चों को संभालती हूँ, अपने हस्बैंड को संभालती हूँ, अकेले रहती हूँ, घर के काम बाहर के काम सारे खुद करती हूँ विदाउट एनी हेल्प। इन जितना भी खाना पीना मैं बनाती हूँ, इनको बनाने के बाद जितने बर्तन होते हैं, जो भी मेहनत वाले सारे काम होते हैं, वो कौन करता है? मैं। तो क्या हूं मैं? शक्तिमान हूं मैं? नहीं ना। शक्तिमान हूं मैं? नहीं। एक इंसान हूं आपकी तरह। मेरे अंदर भी वो सारी चीजें हैं जो आपके अंदर है। जैसे आपको लेट कर और मेरी वीडियो देखकर गाली निकालने का मन करता है ना, वाई यू आर अब्यूजिंग? क्या आप मुझे कुछ दे रहे हैं? थोड़ा सोच के समझ के बोलना चाहिए। सोशल प्लेटफॉर्म पे आप गाली दे रहे हो, क्यों? क्योंकि एक लेडी अपने घर से काम कर रही है, वो 4 लेडीज को काम करने का रास्ता दिखा रही है, तो आप उसे ट्रोल कर रहे हो। और मुझे लालची, ग्रीडी, लुटेरी और अंबानी, पता नहीं क्या क्या कैसे कैसे गंदे गंदे शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है मेरे वीडियोस के नीचे। और मुझे समझ में आ रहा है क्योंकि ये 1 वीक से हो रहा है। कभी भी आज तक मेरी वीडियोस पे किसी के भी कमेंट इतने गंदे नहीं आते थे जितने रिसेंटली मैं आने शुरू हो गए हैं। तो ऐसा जो कर रहे हैं ना लोग, मैं सबको जानती हूँ। ये ग्रुप है जो ग्रुप में आता है मेरी वीडियोस में और मुझे डिमोटिवेट करने की कोशिश करता है। तो जो ग्रुप है ना, ये कान खोल के सुन लो आप अपना सभी। मेरे को रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता, करो। लेकिन ये जो मेंटल लेबल है ना, ऐसे आदमियों को, औरतों को कहते हैं बीमार। कुछ आंटियां हैं जो मुझे बोलती है कि नेहा तू पेशेंस रखा कर, तू बेटा अपना सब्र मत खोया कर, जो बोलता है बोलने दो। लेकिन डियर आंटीज, मैं आपको बताऊं, मैं भी इंसान हूं और मैं कोई गलत काम यहाँ पर नहीं कर रही हूँ। मैं अपने सपनों को पूरा कर रही हूँ। मैंने कभी भी किसी को ये नहीं कहा कि मुझसे ऑर्डर लो, कभी नहीं कहा और ना कहूंगी। क्यों? क्योंकि सबकी अपनी इच्छा है, सबकी अपनी मर्जी है। अरे भाई, दुकान पे 100 रुपए किलो मिल रहा है, ले लो। 500 रुपए किलो मिल रहा है, ले लो। किशमिश का प्राइस पता है आपको? मसालों का प्राइस पता है? जो मेरे गरम मसाला पे आप लोग उंगली उठा रहे हैं, सोच के उंगली उठाया करें, सोच के। आप लोगों को ये भी नहीं पता होगा कि गरम मसाले में कितने मसाले डलते हैं। अगर किसी को पता है ना, कमेंट करके बता देना कौन कौन से मसाले गरम मसाले में डलते हैं। तो कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना नेहा तुझे आगे बढ़ते जाना है, तुझे अपने साथ और लोगों को भी आगे लेके जाना है, और तू सही कर रही है, बहुत अच्छा कर रही है, चिंता ना कर, लोग तो बोलेंगे। तो बस यही मैं अपनी लाइफ में फॉलो करती आ रही हूँ और करती रहूँगी। एनीवेज गाइज, अब मेरे बहुत सारे जो बर्तन पड़े थे उनको मैं अरेंज कर रही हूँ। और बच्चों के एग्जाम्स चल रहे थे ना, तो बच्चे थोड़ा सा रिलैक्सिंग मूड में हैं। हालांकि मेरे बच्चे बहुत सपोर्ट करते हैं, बट आज बच्चे जो हैं छुट्टी के मूड में हैं कि दे विल नॉट डू एनीथिंग, बट इट्स ओके, चलेगा। तो सारे बर्तन वॉश करके मैंने रख दिए थे, अब इनको अरेंज कर रही हूँ मैं धीरे धीरे। और उसके बाद जो है मैं बनाऊँगी ये पेस्ट्रीज़, क्योंकि मुझे इनको थोड़ी देर में ही डिलीवर करना है। तो पेस्ट्रीज़ बनाने के लिए ना ऐसा कुछ भी अलग से नहीं लेना होता। जैसे केक बनाते हैं वैसी पेस्ट्री बनती है। पेस्ट्री क्यों कहते हैं मैं बताऊंगी आपको। तो देखो, हंसते गाते मैं अपने काम करती रहती हूँ, कभी भी मैं चिढ़ती नहीं हूँ काम करते हुए। और ये सबसे बड़ी की होती है किसी भी बिजनेस की, कि आप कुछ भी करते हो, चाहे वो आपके अचार बनाने का काम हो, चाहे वो आपका ज्वेलरी बनाने का काम हो, कभी चिढ़ना नहीं चाहिए, कभी कुंठित नहीं होना चाहिए। तो चीज़ें बहुत अच्छी उभर के आती हैं, अच्छी बनती हैं। हस्बैंड मुझे कुछ कुछ बातें बता रहे थे, तो मैं वही उनके साथ बातें कर रही थी। और ये दूध है जो बच्चे लेकर आए थे, इसको मैं गर्म कर रही हूँ अभी। तो देखो, दूध गर्म कर रही हूँ। हस्बैंड आ गए ऑफिस से, उनका व्रत है, उनके लिए खाना बनाऊंगी।
बच्चों का जो पास्ता रखा था उसे गर्म करूँगी। बाकी भगवान की दुआ से लड्डू के भी ऑर्डर हैं खूब सारे, वो भी बनाऊंगी। और अभी केक बना रही हूँ, तो सारे काम कर रही हूँ ना, मैं सिंगल हैंडेड मैनेज कर रही हूँ, तो सब कर लेती हैं, मैं कोई स्पेशल नहीं कर रही, सब कर लेती है। तो चलो स्टेप बाय स्टेप मैं आज आपको चॉकलेट एगलेस पेस्ट्री की रेसिपी दूंगी, जो कि बहुत ही शानदार है, सरल है से बनाना। और कुछ कुछ आइडियाज़ भी मैं आपको दूंगी, जिससे कि आप अपने घर में बहुत ही शानदार रेसिपीज़ बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये मेरे पास डार्क चॉकलेट कंपाउंड मिला नहीं मुझे, तो मैंने बच्चों से नीचे मंगवाया। और ये दूध का पतीला था जो मैंने गरम किया था, इसके ऊपर मैंने एक छलनी रख दी थी, और उस छलनी के ऊपर मैंने ये कटोरा रख दिया था चॉकलेट का। तो जब दूध गर्म हुआ, उसी की भाप से चॉकलेट मेल्ट हो गई, देख रहे हैं आप। तो अलग से मुझे गैस जलाकर इसे वेस्ट नहीं करना पड़ा गैस को, उसमें ये मेल्ट हो गया। अब ये लिया है मैंने अमूल का बटर, थोड़ा सा बटर हम इसमें डालेंगे, अबाउट 1 टेबल स्पून। बटर से क्या होता है, एक्स्ट्रा शाइन हमारे गनाश में आता है और टेस्ट भी बहुत उभर के आता है। तो आज मेरे पास यहाँ पर अमूल का फ्रेश क्रीम नहीं है, वैसे तो इसमें मलाई भी डाली जा सकती है, बट मलाई डालने से मलाई के छोटे छोटे पार्टिकल्स इसमें दिखते हैं, अच्छे नहीं लगते हैं फिर वो। अगर आपको मलाई ही डालनी है रिचनेस के लिए तो आप डाल सकते हैं, लेकिन उस केस में फिर आपको इसे छानना पड़ेगा। मुझे आलस आ रहा है, मुझे छानना नहीं है इसे, इसलिए मैंने इसमें दूध डाला है। दूध भी वही काम करेगा जो मलाई करती है, बढ़िया परिणाम आते हैं, चिंता वाली कोई बात नहीं है। तो अमूल का फ्रेश क्रीम होगा तभी केक बनेगा ऐसा बिल्कुल नहीं है, या मलाई होगी तभी हमारा गनाश बनेगा ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। सिंपल दूध के साथ भी आप बना सकते हैं। और ये लिया है मैंने 1 कटोरी पानी, पहले मैं इसको गर्म करूँगी। पानी मैंने गर्म कर लिया, इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून चीनी, और थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे कॉफ़ी का पाउडर। जब भी आप चॉकलेट पे काम करते हैं ना, चॉकलेट केक बनाते हैं, ये ट्रिक फॉलो करना, उसमें 1 छोटा चम्मच कॉफ़ी पाउडर इस पानी वाले सिरप में डालना, मतलब जो सिरप बनाते हैं ना चीनी वाला मीठा पानी, इसमें 1 छोटा चम्मच कॉफ़ी पाउडर डाल के बनाना, इतना बढ़िया स्वाद आता है, आप बार बार ऐसे बनाऊंगी। तो डबल बॉयलर पे मैंने ये रख दिया है, माइक्रोवेव में 30 सेकंड के लिए गर्म करेंगे तो अच्छे से सारी चीज़ें मिक्स हो जाएंगी। चूँकि मेरा माइक्रोवेव काम नहीं कर रहा है, तो फिर मैंने इसको इस प्रोसेस से गर्म कर लिया। एकदम बढ़िया कंसिस्टेंसी का हमारा गनाश ट्रफल बनके तैयार हो गया है। और हमारा ये तो दिन में ही मैंने बना लिया था, ये भी ठंडा हो गया है। अब हम इसको डीमोल्ड कर लेंगे, आसानी से निकल जाएगा। देखो बिल्कुल भी हाथ पे चिपक नहीं रहा है ये। कई लोगों की शिकायत आती है ना कि चिपकता है, वो इसलिए चिपकता है क्योंकि आप उस पर चीनी की मात्रा ज़्यादा करते हो, तो वो चिपकना शुरू हो जाता है। एनीवेज, इसकी अपर वाली लेयर थोड़ी सी ट्रिम करेंगे, ज़्यादा नहीं। आप चाहे तो इसको बिना ट्रिम के भी बना सकते हैं, बट जब आप इसे बिना ट्रिम के बनाएंगे ना, तो ये एक तरफ से मतलब शेप नहीं लेगा, ये ढलकेगा। ये बेसिकली आपको स्क्वायर में चाहिए, स्क्वायर नहीं आएगा, थोड़ा झूलता हुआ सा स्क्वायर बनेगा, जो अच्छा नहीं लगेगा दिखने में। घर के लिए तो यू कैन मेक नो इश्यूज, बट प्रोफेशनली आपको बाहर देना है तो फिर ट्रिम करना ही पड़ेगा। और इसको नाइफ से या फिर थ्रेड से, यानी कि रील के धागे से आप कट कर लीजिए 3 हिस्सों में, आसानी से कट जाएगा ये। हमेशा जब भी केक काटने के लिए चाकू लेना, वो वाला ले जिसमें दांत ना हो, जो एकदम प्लेन नाइफ हो, तो उससे ना वेस्टेज नहीं होती, प्लस केक टूटता नहीं है। ब्रेड नाइफ से केक टूट जाता है, सिंपल नाइफ से बनाओ आप, काटो, अच्छा कटता है। रात में फ्रीजर से निकालकर मैंने व्हिप क्रीम फ्रिज में रखा था, एकदम चिल्ड व्हिप क्रीम है, लेकिन उसमें बर्फ़ का कोई टुकड़ा नहीं है। इस बात का खास ख्याल रखें कि हमें हमारी जो व्हिप क्रीम है वो किसी भी ब्रांड का चलेगा, लेकिन हमें वो बिना बर्फ़ वाली चाहिए, प्लस चिल्ड चाहिए। उसके बाद 1.5 कप निकालें किसी बड़े बर्तन में, जो प्रोपोर्शन से मैंने केक बनाया उसके हिसाब से बता रही हूँ। 1.5 कप मैंने व्हिप क्रीम निकाला, 2 टेबल स्पून कोको पाउडर डाला, और थोड़ा इसमें पिसा हुआ चीनी डाला, और बस अच्छे से इसको फेंट लिया। जिस बर्तन में आप इसे फेंट रहे हैं इसे उल्टा करके देखें, ये गिरना नहीं चाहिए। नहीं गिर रहा, इट मीन्स एकदम परफेक्ट है। फिर एक केक बोर्ड ले लें, उस पर थोड़ी सी व्हिप क्रीम लगा लें, और सबसे पहले हमको रखना है सेंटर वाला पीस, जो केक के सेंटर वाला हिस्सा होता है ना। 3 पीस निकाले हमने, तो जो सेंटर वाली लेयर है वो सबसे पहले प्लेस करेंगे। अच्छे से कॉफ़ी वाला पानी इसमें डालेंगे, और फिर अच्छे से इस पर हम क्रीम लगाएंगे, अच्छे से लगाना है। फिर हमें डालनी है इसके ऊपर टॉप लेयर, जो सबसे ऊपर की लेयर होती है वो हम उल्टा करके डालेंगे, क्योंकि वो अनइवन होती है, तो सेंटर में वो अच्छे से फिट हो जाएगा। इस पर भी हम कॉफ़ी सिरप को अच्छे से इवनली स्प्रेड करेंगे। मैंने स्पून से डाला है, लेकिन अच्छे परिणाम के लिए आप ब्रश का इस्तेमाल करना, ब्रश से बहुत अच्छे से जाता है। उसके बाद हम अच्छे से क्रीम लगाएंगे और शुरुआत से ही फिनिशिंग करना शुरू करेंगे। ऐसा नहीं करना है कि अंत में फिनिशिंग देना, नहीं, बिल्कुल नहीं। और सबसे टॉप पे हम सबसे नीचे वाली लेयर डालेंगे, वो भी उल्टा करके डालेंगे। जो पार्ट बिल्कुल बेस से सटा हुआ हो ना, जो बेस पे रहता है, वो पार्ट हम ऊपर की तरफ करेंगे ताकि फिनिशिंग अच्छी आए। और पूरा जो भी मैंने कॉफ़ी सिरप बनाया था वो सारा ख़त्म हो गया है। लास्ट वाली लेयर पे भी अच्छे से कॉफ़ी सिरप लगाएंगे। अगर आप हल्का कॉफ़ी सिरप डालेंगे तो गले में फंसेगा केक,
और बिल्कुल चिंता ना करें कि सोगी बनेगा, बिल्कुल नहीं, एकदम परफेक्ट बनेगा। ठीक है, फिर शुरू से ही आखिर तक फिनिशिंग हम पहले से ही दे रहे थे, तो अच्छे से क्रीम के साथ फिनिशिंग देना। अब यहाँ पर मेरी जो क्रीम थी ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई, क्रीम थोड़ी कम रह गई थी मुझे यहाँ पर, बट मैं इसी में मैनेज करूँगी, दोबारा क्रीम नहीं फेंटूंगी क्योंकि मुझे इस पर गनाश पोर करना है तो चलेगा। अब थोड़ा सा जैसे आप फर्स्ट टाइम बना रहे हो और मैं भी बना रही हूँ, काफ़ी दिनों बाद मैंने आज केक बनाया है, तो हो जाता है कि भाई फिनिशिंग अच्छे से नहीं आ पाती, तो आप ऐसा स्क्रैपर ले लें, इसे कोम स्क्रैपर कहते हैं, ये आसानी से आपको ऑनलाइन मिल जाएगा और केक वाले भैया की दुकान पे मिलेगा। तो इससे आप फिनिश करेंगे ना तो सुंदर सा फिनिशिंग हो जाता है। ये पहले मैंने उससे किया, फिर मैंने एक प्लेन स्क्रैपर से इसको फिनिश किया और ऊपर से भी देखो इस प्रकार से मैंने इसे फिनिश कर दिया। अभी लग रहा है ना एकदम बढ़िया स्क्वायर, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं बढ़िया नहीं लग रहा है तो चिंता ना करें, आप इसे थोड़ी देर फ्रिज में रखें, अबाउट 10 मिनट के लिए फ्रिज में रखना है। मैंने इसको फ्रिज में रखा ही नहीं, गड़बड़ हो गई यहाँ पर थोड़ी सी, क्योंकि यहाँ पर क्रीम भी नॉर्मल टेम्परेचर पे है, हमें इसको फ्रिज में रख के इसको सेट करना पड़ता है, उसके बाद नेक्स्ट काम करेंगे आप। मुझे जल्दी हो रही थी, मैं लेट हो रही थी क्योंकि मुझे 9:30 इसको देना था और मैं थोड़ी लेट हो चुकी थी, तो फिर मैंने फटाफट इसके ऊपर ऐसे ही यहाँ पर ये चॉकलेट सिरप डाला, गनाश डाला और जल्दी जल्दी मैंने इसको स्क्रैपर से ऐसे यहाँ पे लगा दिया। तो बेसिकली अगर आप इसको डायरेक्टली क्रीम लगाने के बाद तुरंत इस पर गनाश डालेंगे ना तो ये होल्ड नहीं करेगा, ठंडा केक होगा और गनाश डालेंगे तुरंत ये होल्ड कर लेगा, इसलिए ये गलती बिल्कुल ना करें जो मैंने करी है। गलती करने से ही सीखते हैं और जितना आप गलती करके सीखेंगे उतने आप एक दिन बहुत परफेक्ट चीज़ बनाना शुरू करेंगे। ठीक है, गलती कर करके पता चलता है कि हाँ ये मिस्टेक हुआ, तो एक्स्ट्रा गनाश सारा हटा लेंगे पहले किसी स्पून से, फिर एक नैपकिन से इसे क्लीन कर देंगे। देखो हो गया ना क्लीन, देखो सुंदर लग रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। थोड़ी सी फिनिशिंग नीचे से अनइवन आई है बट चलेगा, कोई बात नहीं। जब लोग आपको रेगुलर बेसिस पे ऑर्डर करने लग जाते हैं वो समझते हैं क्योंकि उन्हें टेस्ट पता है कि आपका क्या है। तो मुझे इसके 4 से 5 पीसेस देने थे तो मैंने कट कर लिए। जब देखो कितने सॉफ्ट कट रही है, ये कितना सॉफ्ट, आपको देखने से अंदाजा लग रहा होगा। तो ये पेस्ट्री पे ऊपर से थोड़ा सा डिज़ाइन हम बना देंगे इस प्रकार से, तो थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं बनाए क्योंकि एक पेस्ट्री है, केक नहीं है। केक में नीचे से बॉर्डर में डिज़ाइन बनाते हैं, अपर में डिज़ाइन बनाते हैं, लेकिन आजकल कोई भी ज़्यादा क्रीम नहीं खाना चाहता, इसलिए लोग पेस्ट्रीज आजकल ज़्यादा ऑर्डर करते हैं और पसंद भी आती हैं। देखो ऐसा टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं होता, जो केक का प्रोसेस है वही इसका प्रोसेस है बनाने का। और ये सिंगल पेस्ट्रीज आप जो है 80 से 90 रुपये में सेल कर सकते हैं क्योंकि ये एगलेस है। आप बाजार की पेस्ट्रीज का प्राइस कंफर्म करिएगा। अब कुछ लोग बोल देंगे हमारे तो 10 रुपये की मिलती है, तो 10 रुपये में रेत वाली पेस्ट्री मिलती है, रेत वाली पेस्ट्रीज और अंडे वाली पेस्ट्री मिलती होगी। तो ये देखो जी हमारी पेस्ट्रीज बन के तैयार है। अब बस इनको मैं पैक करने जा रही हूँ। देखो अंदर का टेक्सचर देखो कैसा, अंदर का टेक्सचर है ना एकदम बढ़िया बेकरी जैसा। अब ना एक पेस्ट्री मैंने निकाली और ये निकालते हुए ना गिर गई, कोई बात नहीं। अब देखो इसका टेक्सचर देखो कितनी सॉफ्ट है, देख रहे हैं आप, ये देखो बहुत ही बढ़िया बनी है, बहुत ही शानदार।